जीत हासिल हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जितना संघर्ष लंबा होता है उतना ज्यादा मजा आता है। पूरा मजा ले रहे थे? हम 1 साल से मजे ही ले रहे हैं। मजे ले कौन रहा था? सरकार ले रही थी कि आप ले रहे थे? क्योंकि सरकार ने मांगे सारी मानी, लेकिन 13 महीने बाद मानी। क्या हाँ, चुनाव में जाएंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाएंगे। आप चुनाव लड़वाएंगे? किंग मेकर की भूमिका में जल्दी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। 13 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अब घर जाने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरनाम सिंह चड़ोनी मौजूद है। चड़ोनी साहब, बड़ा लंबा संघर्ष और बड़ी कुर्बानियों के बाद आज जीत हासिल हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जितना संघर्ष लंबा होता है उतना ज्यादा मजा आता है। पूरा मजा ले रहे थे? हम 1 साल से मजे ही ले रहे हैं। मजे ले कौन रहा था? सरकार ले रही थी कि आप ले रहे थे? क्योंकि सरकार ने मांगे सारी मानी, लेकिन 13 महीने बाद मानी। क्या पहले ले सकते थे? सरकार आपके मजे तो नहीं ले रही थी? देखिए, जो हट होता है ना, वो दोनों तरफ का नुकसान करता है। अगर पहले दिन ही मोदी मान जाता तो उसकी पार्टी का ग्राफ डाउन नहीं होना था और 700 किसानों की जाने भी नहीं जानी थी, 750 किसानों की। तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। लेकिन पूरे कड़े आंदोलन के बाद जो पूरी दुनिया का शायद सबसे बड़ा आंदोलन था, वो आज जीते हैं। और जीत इस बात की नहीं है कि 3 काले कानून वापस करवा दिए। मुख्य बात यह है कि जो पूंजीवाद रूपी नाग सारी जनता को निगल रहा है, उसका मुंह रोक दिया है। बड़ी बात यह है कि जनता जो उसके मुंह में जा रही थी, बड़े नाग के मुंह में, कारपोरेट के मुंह में, उसको एक ब्रेक लगी है। जो किसान नेता यस और नो में बातचीत कर रहे थे सरकार के साथ, आज उन्होंने एमएसपी की मांग और बड़ी मांगों पर समझौता किया है। कुछ दबाव आप पर भी है, कुछ दबाव सरकार पर। देखिए, सारा सोचना थोड़ा सा ये पड़ता है कि अगर सरकार 2 कदम पीछे हटती है तो फिर हमें भी 2 कदम थोड़ा सा उसमें ढील देनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पे आंदोलन हमने रोका है, स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। सरकार ने जो मांगे मानी है, उनकी समीक्षा हमारी लगातार जारी रहेगी। हर महीने मीटिंग करेंगे। अगर सरकार कुछ उन्नी की करती है, कुछ दाएं बाएं हिलती है, फिर आंदोलन के लिए एक बार हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि कौन कौन सी मांगों पर पेच अभी भी अटका हुआ है, और अगर वो मांगे आने वाले समय में पूरी नहीं होगी तो पेच ऐसी कोई मांग नहीं है जिसपे सरकार ने आश्वासन ना दिया हो। ऐसी कोई मांग नहीं है। सारे मुकदमे वापस लेने की मांग है, जो किसानों के बने हैं, जो उनके आंदोलनकारियों के सहयोगियों पर बने हैं, जो कोई और किसी तरह से जो एनआरआई भाई है उन पे बने, सब वापस लेने। नौकरी की मांग, नौकरी की नहीं माननी है। नौकरी की मांग नहीं मानी, नौकरी की नहीं मानी। समझौता किसानों को करना पड़ा। हाँ, इतना सा करना पड़ा है। और उन्होंने मुआवजा देने की बात मानी। और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग का क्या हुआ? उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उस केस की वजह से उससे छेड़छाड़ नहीं की गई। तो चड़ोनी जी, आपने भी ऐलान किया और आप पहले भी ये चर्चाएं लगातार चलती आ रही थी कि आप पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एसकेएम ये कह रहा है कि एसकेएम का बैनर लेकर, संयुक्त किसान मोर्चे का नाम लेकर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर लड़ता है तो उसके खिलाफ एसकेएम के नाम लेकर तो ना हमने पहले लिया, ना आगे लेंगे। आप इसका मतलब चुनाव में जाएंगे? हाँ, चुनाव में जाएंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाएंगे। आप चुनाव लड़वाएंगे? किंग मेकर की भूमिका में जल्दी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। तो क्या पार्टी किसानों के नाम पर ही कुछ पार्टी रहने वाली है, या अलग कोई संगठन या अलग दल रहेगा? अभी 4-5 दिन में घोषणा कर दी जाएगी, उसके पहले बताना ठीक नहीं है। चड़ोनी जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि जो मांगे आप लगातार लेकर के चल रहे थे, एमएसपी पर एक कमेटी सरकार ने उस पर बना दी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने की पिछले कई लंबे सालों से मांग थी। अब 15 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। अगर ये सब मांगों पर सरकार रुकती नहीं है, समीक्षा की बैठक आपने जो है वो तय करने के लिए एक तारीख की है। अगर सरकार इस पर नहीं, 15 तारीख आपको लगता है कि 15 जनवरी तक कुछ बन नहीं पा रहा है, उसके बाद क्या हो? देखिए, समीक्षा करेंगे, उसके बाद अभी क्या बताएं। अगर सरकार को मानती नहीं है या दाएं बाएं हिलती है, फिर आंदोलन होगा। चड़ोनी साहब, मुकदमे दर्ज करने जो हुए थे मुकदमे, वो सभी वापस लेने के लिए भी सरकार राजी हो गई है। आप पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? कन्फर्म नहीं है, 100 से ज्यादा ही होंगे। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। और उन सभी मुकदमों पर सहमति बन गई। आप पर भी दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे? सभी मुकदमों में सहमति बनी है। जो इस आंदोलन से पहले के मुकदमे हैं, वो भी वापस लेने का वादा किया। और आप अब घर जाने का ऐलान ऐलान तो कर दिया गया है, परसों से प्रस्थान कर दिया जाएगा 11 तारीख को। आप भी घर जाएंगे। सबसे पहले जाकर क्या करना चाहिए? अभी हरमंदिर साहब जाएंगे, हरमंदिर साहब के बाद फिर घर। क्या इस आंदोलन के दौरान गुरनाम सिंह एक बार भी अपने घर गए हैं या नहीं गए? जी, इस आंदोलन के दौरान 13 महीनों के आंदोलन में
आप अपने घर में दहलीज आपने पार की या आपका भी सारा समय सड़कों पर ही बीता? हमारा घर रेस्ट हाउस की तरह है। यहाँ से जैसे पंजाब जाना है तो घर रास्ते में पड़ता है, जीटी रोड पे है तो कहीं और रुकने के बजाय घर पे रुक गए, रात को 10 बजे रुक गए, सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ के चल पड़े। परिवार के बीच, बच्चों के बीच अब जाएंगे, एक दिल में जो अरमान थे वो पूरे हो गए हैं, अब एक राहत महसूस कर रहे हैं, दिल हल्का हुआ है कुछ? नहीं, बच्चों के बीच में हम अब भी नहीं जाएंगे, अब हम पंजाब में जाएंगे। पंजाब में जाएंगे। और क्या उत्तर प्रदेश भी जाने का इरादा? अगर आप कहोगे तो उत्तर प्रदेश भी चले जाएंगे, हमारा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुरनाम सिंह चड़ूनी। इन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन बेशक स्थगित कर दिया है और लेकिन सरकार अगर उनकी मांगों पर आनाकानी करेगी तो आंदोलन फिर से दोबारा चला दिया जा सकता है। 15 जनवरी की बैठक के बाद इस पर भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि समीक्षा होनी है और समीक्षा में क्या कुछ निकल करके आता है उसके बाद ही सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, एसकेएम के बैनर पर नहीं, पार्टी बनाएंगे, खुद चुनाव नहीं लड़वाएंगे, किसी को लड़वाएंगे, किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। लेकिन बात एक सवाल फिर यही कि कहीं ना कहीं जो चर्चाएं शुरू से चल रही थी कि ये आंदोलन खुद की राजनीति को चमकाने के लिए है, उसकी ओर न बढ़ जाए, या उस पर किसान जत्थेबंदियां जवाब देने के लिए किस तरह से अपने उत्तर तैयार करती है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिंगुगढ़।